दीपावली यानी दीपों का उत्सव यानी प्रकाश उत्सव, वो दिन जिस दिन हम उत्सव मनाते हैं जब पुरातन काल में त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में पधारे थे। और उस दिन उस शाम को अयोध्या वासियों ने सपरिवार उत्सव मनाया था, खुशियां मनाई थी और श्री राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए पूरा नगर, पूरा शहर, सड़कें, घर, हर जगह दीप जलाए थे। उसी मान्यता के आधार पर उसी प्रचलन को जारी रखते हुए आज भी कलयुग में हम सब दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं, याद करते हैं, याद रखते हैं कि भगवान राम ने अवतरण लिया था बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। दीपावली की रात, महारात, सारी रात अगर घर में, घर के मंदिर में घी का दिया अखंड रूप से जले और सूर्योदय तक जलता रहे तो इसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य जिसका कभी क्षय नहीं होता। दीपावली की रात और हर अमावस्या को अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे या पीपल की जड़ के समीप घी से भरा हुआ दीपक जलाते हैं तो इससे देवता और पितर सभी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे सनातन धर्म में 4 विशेष रात्रियां होती हैं, जिसमें पहली है महारात्रि यानी शिवरात्रि, दूसरी है अहोरात्रि यानी होली की रात, तीसरी है मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी और चौथी है कालरात्रि यानी दीपावली की रात। दीपावली की रात का महत्व, दीपावली की रात को किए गए जप, तप, पूजन, पाठ, भजन, कीर्तन का इतना फल है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। दीपावली के दिन कारोबारी, व्यापारी अपने बही खातों का नूतन वर्ष आरंभ करते हैं, यानी पिछले बही खातों में लकीर मारकर उनको बंद करके नए बही खातों का शुभारंभ करते हैं और ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके व्यापार में, उनके कारोबार में दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की हो, माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। दीपावली शुभ होगी जब हम उसे धार्मिक रूप से, धार्मिक तरीके से सब शुभ या मंगल कर्म करके मनाएंगे। दीपावली को दीपावली क्यों कहते हैं? दीपावली को दीपावली इसलिए कहते हैं कि जब शाम के समय दीपों की एक पंक्ति लगा दी जाती है तो वो दीपावली कही जाती है। दीपावली के दिन कुछ लोग अमावस्या का व्रत भी रखते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देके भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी और लक्ष्मी माता का पूजन होता है। कुबेर जी का भी पूजन होता है क्योंकि वो धन के देवता हैं। कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान का पूजन तो होता ही है क्योंकि ये कार्तिक मास का व्रत उत्सव है। इस दिन नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर की साफ सफाई तो सब कर ही चुके होते हैं। घर को सजाया जाता है और पूजा के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद
ये उम्मीद की जाती है कि आधी रात को लक्ष्मी माता छम 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 करती हुई आएंगी और उन्हें जो भी घर साफ सुथरा और धर्म पूर्वक जीविकापार्जन करता हुआ मिलता है, जहां पर अपनापन, मित्रता, सौहार्द, धर्म, तप, सत्य मिलता है, उस घर में लक्ष्मी माता आकर विराजमान हो जाती हैं। याद रहे, केवल घर को ही साफ नहीं करना, अपना मन भी साफ करना है। सिर्फ घर को ही नहीं सजाना, अपने व्यवहार को भी सजाना है। जैसे आपने काफी दिनों का कष्ट सह के अपने घर को साफ सुथरा बनाया, वैसे ही कोशिश करें कि हमारे आपके जो भी दोष हैं उनको सुधारें, अपने आप में थोड़ा बदलाव लाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ अपना वरद हस्त हमारे शीश पर हमेशा बनाए रखें। आपके लिए दीपावली शुभ और मंगलमयी हो।